आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का फर्स्ट लेयर जो होता है, ठीक है, नीचे से, वो होता है फिजिकल लेयर। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स होती हैं ना, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको डिस्कस किया था। कि जैसे कि मैं ना उसके अंदर ऐसा करता हूँ। आवाज़ सही आ रही है मेरे को? जहाँ आपकी आवाज़ नहीं आए मुझे है ना इन्फॉर्म कर देना, ताकि फिर हम उस चीज़ को रिपीट कर लूँ और आपके लिए क्या बोलते हैं, आसानी है, और आप उसको शेयर कर लें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखें कि जो हमारी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इसमें। हमारी होती हैं 7 लेयर्स। सबसे पहले हम कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? ओएसआई मॉडल की बात कर रहे हैं। ये एक हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है, मॉडल होता है। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस मॉडल होता है, और जो फिजिकली हमारा जो काम कर रहा होता है वो होता है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल होता है जो फिजिकली काम करता है? वो टीसीपी आईपी मॉडल होता है। और जो हम हाइपोथेसिस मॉडल है, जो हमारा क्या बोलते हैं, एक तरह से वर्चुअल मॉडल है, उसको हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसका अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, उस इसी बेस पे हम अपनी जो है कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? इसमें लेयरिंग्स होती हैं, मॉडल्स के अंदर लेयरिंग्स होती हैं, वो हर लेयर का अलग अलग काम होता है। सही है। तो इसके कौन कौन सी लेयरिंग होती है? अगर हम बात करें यूजर साइड से, यानी कि सेंडर साइड से, हम अगर हम सेंड इसमें दो मोड्स होते हैं, एक सेंडर साइड, एक रिसीवर साइड। ठीक है, अगर हम सेंडर साइड की बात कर रहे हैं तो कैसे? सेंडर साइड में हमारा सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, फिर इसके बाद आएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। देन आएगा हमारा सेशन लेयर। ठीक है। देन आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद आएगा हमारा नेटवर्क लेयर। और इसके बाद डेटा लिंक लेयर। इसके बाद हमारा जो आएगा फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर। ये जो चलेगा वो मॉड्यूल किस तरह से चलेगा? मॉड्यूल अगर हम यूजर साइड, सेंटर साइड की बात करें तो वो इस तरह से हमारा मॉड्यूल चलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन होगा, जैसे कि फर्ज करें कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारी एप्लीकेशन है जूम की। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन इस पे चल रही है कैसे? उस पे चलने के बाद फिर उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन जो है इसकी किस तरह से चल रही है, वो हमारा प्रेजेंटेशन काम कर रहा है। इसके अंदर सेशन बनते हैं कि फिर मैंने आपको लिंक शेयर किया है, वो आप तक पहुंच रहा है, किस तरह से सेशन क्रिएट हो रहा है, सेशन डिलीट हो रहा है, सेशन के जरिए हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, सेशन हैंडल कर रहा होता है। देन है उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। इसके अंदर हमारी जो होती है हार्डवेयर के काम आए थे, उसमें हमारी पैकेटाइजेशन हो जाती है। इसके अंदर हमारे जो है, जो डेटा होता है उसके अंदर हम इसको तोड़ देते हैं, इसको टुकड़े कर देते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर हम नेटवर्क लेयर के अंदर क्या क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं कि कौन से आईपी एड्रेस देते हैं। हम देते हैं सोर्स का आईपी एड्रेस, फिर हम डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेसिंग होती है वो हमारी नेटवर्क लेयर के अंदर होती है। डेटा लिंक लेयर के अंदर हम अपने मैक एड्रेसेस दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड लेयर में, हम फिजिकल लेयर में, हम अपनी जो बता रहे होते हैं कि मैं अपने मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सही है। अब ये हमारा होता है सेशन, उसके सेंटर साइड पे। अब यही बात अगर हम रिसीविंग साइड पे करें तो वो किस तरह से, वो इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से। कैसे? कि सबसे पहले, अब फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे एक डिजाइन बनाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये कंप्यूटर है, सही है, और एक और सेकंड कंप्यूटर हमारा ये है। अब इस कंप्यूटर से किस तरह से, अगर हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, जहाँ पे हमें कोई डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से कोई चीज़ सेंड करते हैं अपने डेटा के जरिए, तो किस तरह से यहाँ से वो कम्युनिकेशन होगी, ऐसे। देन सबसे पहले यहाँ से हमारी जो वायर के जरिए यहाँ से इस तक जो डेटा जाएगा वो ऐसे जाएगा। सही है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर जाएगी, एप्लीकेशन लेयर के जरिए फिर हमारी जो फिजिकल लेयर होगी, वो फिजिकल लेयर हमारे किसके साथ कनेक्ट होगी, इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। वो डिवाइस किस तरह से कनेक्ट करेगी, उसके अंदर होता है एक इंटरफेस कार्ड, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके जरिए हमारी जो वायर है, जो मीडिया है, वो इसके साथ कनेक्ट होगा, और हम अपनी जो है डेटा को शेयर करेंगे। सही है। तो आज का जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक वो क्या है, फिजिकल। यार हम जो बात करेंगे आज इसी चीज से बात करेंगे कि किस तरह से अपना जो डेटा होता है उसको हम
अपने जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को किस तरह से ट्रांसफर करते हैं और कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर। ठीक है, चले हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, जी कुंज बोले। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मुझे नहीं समझ आया। मैं अभी हम स्लाइड में शो कराऊंगा तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा और आपको और इजी हो जाएगा कि जब, क्योंकि फिजिकली जो हम देखते हैं उसको ज़्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू जो हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर, ओके। तो हम ऐसा चलते हैं एक स्लाइड के ऊपर, और ये हमारी स्लाइड है, शो हो रही है। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो फिजिकल लेयर के बारे में। और सबसे पहले हम जो है फिजिकल लेयर के बारे में बात करेंगे कि पर्पस क्या है इस लेयर का। इस लेयर का पर्पस ये है कि हम किस तरह से जो है नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, चाहे वो हमारा वायर्ड हो, चाहे हमारा वो वायरलेस हो। सही है। अब कुछ जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर लाजमी तौर पे हमारे जो है एनआईसी कार्ड होते हैं, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। जैसे कि हमारे लिए वैन का, हम जिसके अंदर एक RJ45 कनेक्टर जो होता है हमारा, वो जिसके जरिए हम इंसर्ट कर रहे होते हैं अपनी जो वायर को, तो हमारा वो भी एक इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है। और जो हमारे लैपटॉप्स के अंदर बिल्ट इन हमारे जो वायरलेस के जो डिवाइसेस होती हैं जिसके जरिए हम अपने वाईफाई को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी एक हमारा इंटरफेस कार्ड होता है, लेकिन वो होता है हमारा वायरलेस। और कुछ हमारे जो होते हैं वायर्ड के लिए, हम जिसके अंदर अपनी पिन को, सॉकेट को हम इंसर्ट करते हैं, वो हमारा होता है वायर्ड के लिए। दो तरह के हमारे क्या होते हैं, इंटरफेस कार्ड होते हैं। सही है। और जो है इसके लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब देखें, कुछ डिवाइसेस के अंदर एक इंटरफेस कार्ड होता है और कुछ डिवाइसेस में मुख्तलिफ, और यानी कि एक से ज्यादा हमारे पास इंटरफेसिस कार्ड होते हैं। अब जैसे कि अब देखें, बात करें कि हम बात करें कि जैसे कि हमारी जो लेयर्स होती हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी जो है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या कर रहा होता है, इथरनेट को सेट कर रहा होता है, इथरनेट फ्रेम्स के अंदर कर रहा होता है। और जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है, मैंने बताया है कि उसके अंदर हम अपनी आईपीज बता रहे होते हैं कि कौन सा जो है हमारा डेस्टिनेशन आईपी है, और उसके बाद हमारी जो है सेंटर आईपी है, ये हम इसके अंदर आईपीस को सेट कर रहे होते हैं। देन हमारा डेटा लिंक लेयर आता है जिसमें हम अपनी डेटा को सेंड कर रहे होते हैं। फिर हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है, जो एक्चुअल डेटा होता है, फिर उसके अंदर हमारा क्या होता है, वो डेटा होता है। देन वो हमारा डेटा सेंड हो रहा होता है। ये सब के सब जितने भी होते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, ये हेडर कहलाती हैं। इन सब के, ये सब चीजें लाजमी होती हैं एक पैकेट को सेंड करने के लिए डेस्टिनेशन तक। इस, ये वेब सर्वर से लेके और जो वेब क्लाइंट है, यहाँ तक पहुंचाने के लिए इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सही है। इस स्टेप के अंदर हम क्या क्या कर रहे होते हैं, हम इनकैप्सुलेशन कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद वापस हम इसको री इनकैप्सुलेशन कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारा जो डेटा है वो हमारे रिसीविंग साइट पे पहुंचने के बाद वो उसको रिसीव हो सके। सही है। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर क्या होता है, अ, उसके अंदर है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल लेयर्स। अब फिजिकल लेयर्स की करेक्टरिस्टिक इस तरह से कि हमारी जो, इसके अंदर तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है फिजिकल कंपोनेंट्स, दूसरा होता है इनकोडिंग, तीसरा होता है हमारा सिग्नलिंग। फिजिकल कंपोनेंट्स में हमारी डिवाइसेस आ जाती हैं, हमारे हार्डवेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे केबल्स आ जाएंगी, हमारे कनेक्टर्स आ जाएंगे, हमारे इंटरफेसिस कार्ड्स आ जाएंगे। और किस तरह से हमारी जो केबल्स की भी काफ़ी सारी एग्जाम्स होती हैं, हमारी जो इंटरफेसिस कार्ड्स होते हैं उनकी काफ़ी सारी एग्जाम्स होती हैं। जैसे कि हमारी यूटीपी हो गया, एसटीपी हो गया, फाइबर ऑप्टिक की केबल्स की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स हो गई। ये हमारी क्या मुख्तलिफ कनेक्टर्स हमारे केबल्स के बारे में इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि, अब तो समझ में आ गया होगा हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी जो बात आती है वो होती है इनकोडिंग। इनकोडिंग किस लिए इस्तेमाल होती है कि जो हमारा डेटा होता है वो हमारे बिट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा होता है। सही है।
तो किसकी फॉर्मेट में हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है? बिट्स की फॉर्मेट में। और बिट्स को किस तरह से हम अपनी जो है, जो लेयर है हमारी, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा फिजिकल लेयर है, जो हमारा लिंक है, उसके अंदर किस तरह से ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हम उसको अगर हम बात करें कि हमारा जो लिंक है, हम उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डेटा को भेज रहे हैं, जैसे कि हम ईथरनेट के जरिए भेज रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी जो होंगी वो वोल्टेजेस होंगे। ठीक है, उसके अंदर हमारी जो होंगी वोल्टेजेस होंगे। और यही बात अगर हम वायरलेस उसकी बात कर रहे हैं कि फाइबर की, तो उसके अंदर हमारी क्या होगी, हमारे लिए उसमें फ्लैश बोल सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम फाइबर के अंदर अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और यही अगर हम डेटा को उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं वायरलेस में, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं बिट्स के अंदर, और उसको इनकोडिंग कर रहे होते हैं किसके जरिए, मैनचेस्टर कोडिंग के जरिए। मैनचेस्टर कोडिंग के जरिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो एक तरह के पैटर्न के जरिए उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसको, अपने जो डेटा को। ठीक है, अगर हमारा जो डेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो जीरो कहलाएगा, और जब जीरो से वन से अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वन कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह से इसकी कोडिंग होगी। अब देखें यहाँ पे जीरो से हमारा जो जीरो है वो तो हाफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो जीरो, देन वापिस जब जीरो आ रहा तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारा कंसीडर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वन इसी तरह से अगर वन है तो नीचे से ऊपर जा कहलाया जाएगा तो वन कहलाएगा, देन वापिस से वो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हमारा एक तरह से कोडिंग टेक्निक है कि किस तरह से हम जीरो और वंस की फॉर्म में अपने डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या है, मैनचेस्टर कोडिंग के जरिए हो रहा होता है। देन इसको इजीली हम लोग लो और हाई से भी समझ सकते हैं ना, तो जैसे हाँ, जीरो हो गया तो वो हाई है, और वन हो गया तो वो लो है, फिर जीरो आ गया तो वो ऊपर से स्टार्ट हुआ ना, हाँ, और इसके जैसे अंदर बीच में सेकंड वाली बिट है। हमारे दो बल्कि तीन लेवल्स होते हैं। हाँ। हम ज्यादातर इसको दो ही लेवल्स होते हैं, एक माइनस प्लस वन और एक माइनस वन, जिसको हम जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब जीरो का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसके बीच में हमारी जो लेयरिंग होती है वो जीरो को कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो आपको तो पता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मैनचेस्टर कोडिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही। देन फिर हाँ, इसके बाय बाद हार्ट याद है ये। है, देन हमारी जो याद करके। डेटा होता है उसको हम किस में सेंड करते हैं, हमेशा वन और जीरो के अंदर सेंड कर रहे होते हैं। अब ये हमारा डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। सही है, अगर हम बात करें कि फाइबर ऑप्टिक की, तो हमारे किस में जाएगा वो डेटा, पल्सिस में जाएगा डेटा। अगर वही बात करें हम कॉपर्स की, तो हमारा डेटा जो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाएगा। और वही बात करें हम किसकी, वायरलेस की, ठीक है, तो उसमें किस में जाएगा डेटा, हमारा माइक्रोवेव सिग्नल्स में आएगा। अब इनकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि उसमें हमने बताया है कि उसके अंदर हमारा मैनचेस्टर इस्तेमाल होता है। हमारे जो वायरलेस है उसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स फेज मॉड्यूलेशन। ये तीन तरह के हमारे होती हैं जो डेटा सिग्नल को एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत हो रही होती है। देन हमारा जो होता है फाइबर ऑप्टिक में, उसके अंदर हमारी पल्सेस होती हैं, लाइट पल्सेस। अब देखें यहाँ पे हमारी जब लाइट को डिम होने लगी तो हमारे यहाँ पल्स आया, तो उससे क्या हो गई, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ गई। तो एक तरह से ये है हमारा इसके अंदर सिग्नलिंग की जो प्रोसेस होती है, वो जो हमारा डेटा होगा हमेशा क्या होगा, वन और जीरो के फॉर्मेट में। लेकिन इसके जब सेंडिंग के तरीके हैं वो हमारे चेंजिंग हो जाएंगे थ्रू मीडियम। अब जो हमारा हमारा मीडियम चेंज हो जाएगा तो हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो डेटा को सेंड करने की, वो भी चेंज हो जाएगी। सही है, यहाँ तक कोई सवाल समझ आ रहा है? मारिया ज्वाइन हुई है लेकिन इसने माइक कनेक्ट नहीं किया। कोई सवाल यहाँ तक? क्या कह रहे हैं? ठीक है, सही है, तो हम आगे चलते हैं।
अब देखें कि हम बैंडविड्थ की बात करते हैं। अब बैंडविड्थ को किस तरह से समझते हैं, बैंडविड्थ के बाद आपको पढ़ा होगा तो आपने पता बताया थोड़ा बहुत मुझे बैंडविड्थ के बारे में, कि बैंडविड्थ एग्जैक्टली होती क्या है। बैंडविड्थ के बारे में कोई बताएगा कि बैंडविड्थ हमारी जो होती है, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि हमने जो इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ होता है उसके बारे में, कि हमने इतने एमबी की बैंडविड्थ ली हुई है, इतने एमबी का कनेक्शन लिया हुआ है। बैंडविड्थ होती क्या है, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएं। क्योंकि ये बैंडविड्थ तो हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है आम अल्फाज है, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। क्या है बैंडविड्थ? इसके बारे में कोई बताएगा? पूंछ मारिया। मारिया, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, सही है। तो बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, कि बैंडविड्थ हमारा क्या होता है? द मैक्सिमम डेटा अमाउंट जो ट्रेवल हो सके। मैक्सिमम डेटा अमाउंट, हाँ कह सकते हैं इसको, बैंडविड्थ को कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म में एक अगर हम कहें कि डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, नहीं इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। देखो, बैंडविड्थ हमारी क्या होती है, बैंडविड्थ हमारी वो होती है कि अगर हमारा जो लिंक है, सही है, मैं इसको हम चलते हैं, मैं इसको व्हाइट बोर्ड को शेयर कर लेता हूँ वहाँ पे। अब देखें कि एक हमारा जो रास्ता है ये, एक ये रास्ता है, ठीक है, ये हमारा है कराची से जामशोर जाने वाला रास्ता, सही है, ये एक रोड है। अब इस पे कैपेसिटी है कि यहाँ पे एक साथ 3 या 4 गाड़ियां चल सकती हैं। क्या कैपेसिटी है कि इसके साथ यहाँ पे 1 से 4 गाड़ियां इस रोड पे चल सकती हैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटी है हमारे जो लिंक की, या फिर जो हमारे जो पाथ की, या फिर जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रोड है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? जो हमारी कैपेसिटी है इस रोड की उसको हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ कहेंगे। अब इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि यहाँ पर एक वक्त में 4 की 4 हो, लेकिन कैपेसिटी है, यहाँ पे 4 एक साथ गाड़ियां जा सकती हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि कैपेसिटी है। अब यही सेम चीज अगर हम अपने नेटवर्क में लेकर आए, ठीक है, तो आप जो बैंडविड्थ लेते हैं, जो आप कनेक्शन लेते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमने 4 एमबी का कनेक्शन ले लिया, 5 एमबी का कनेक्शन ले लिया, 10 एमबी का कनेक्शन ले लिया, तो ये हम 24 घंटे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, हमारे पास इतना बड़ा लिंक होता है कि हम 10 MB पर सेकेंड अपने जो डेटा को फ्लो कर सकते हैं वहां से। लेकिन हम उसको 24 आवर्स नहीं कर रहे होते। अगर हम हमारा जो कंप्यूटर है या फिर हमारी जो डिवाइस है वो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या वो कैपेसिटी जो हमारा जो लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो हमारा कैपेसिटी जो लिंक है, वो हमारा जो बैंडविड्थ है वो रिजर्व होगी, वो इस्तेमाल नहीं होगी। जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो इस्तेमाल होगी। सेम इसी तरह से अगर हमारा हाईवे बना हुआ है तो जो हमारा रोड है उस पे 4 गाड़ियां चल सकती हैं। कभी ऐसा होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी, कभी ऐसा होगा कि वहां पे बहुत कम ट्रैफिक होगी, कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल खाली होगा। तो लेकिन वो रोड तो है ना हमारे पास जो पाथ तो है ना, तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, कैपेसिटी है हमारी जो है लिंक की, ठीक है। समझ आया कि बैंडविड्थ होती है क्या एग्जैक्टली, क्या है? हम इसको सिंपल अल्फाज में क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ लिंक, दैट्स कॉल्ड बैंडविड्थ। सही है। अब बैंडविड्थ की जो कैपेसिटी होती है, उसको हम जो डेटा को कैरी कर सके, हाँ वही बिल्कुल,
जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट कनेक्शन इज गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल यही, बिल्कुल सेम कहा, सही कहा। यही हमारा होता है कि हम एक टाइम के अंदर जो डेटा को ट्रांसफर करें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कह रहे होते हैं। अब क्या टाइम होता है उसका, हमारा मखसूस टाइम होता है, हम क्या कहते हैं, जो बेसिक यूनिट होता है बिट्स पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं बीपीएस। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है बैंडविड्थ का। जैसे कि हमारा किलोग्राम का क्या हमारा होता है, बिल्कुल किलोग्राम का जो होता है फंडामेंटल वो होता है ग्राम। ठीक है, उससे छोटा हमारा कोई नहीं हो सकता। हम उसके अंदर फिर हमारी जो इमिटमेंट हो सकती है मिलीग्राम, इसके बाद दूसरे हमारे जो इसके अंदर हम इमिटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक होता है वो क्या होता है, ग्राम। फिर इसके बाद हमारी जो बढ़ती जाती है किलोग्राम, फिर हम इसके अंदर तो काफी सारे इसमें चीजें हो जाती हैं। इसी तरह से जो हमारा डेटा होता है उसके अंदर हमारी जो बिट पर सेकंड होता है बीपीएस, जो हमारा फंडामेंटल बैंडविड्थ का यूनिट होता है। इसके अंदर हमारा अगर हम 1,000 बिट्स, ठीक है, 1,000 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से एक लिंक से ट्रांसफर हो रही है, उसको क्या कहेंगे, केबीपीएस, या इसको 1 केबीपीएस कहेंगे। और वही 1 मिलियन जो है हमारी जो है डेटा, 10 पावर 6 हमारी जो है डेटा एक लिंक से पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफर हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, यानी 10 पावर 6 की स्पीड से जो है हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या कहेगा उसका, मेगा बिट्स कहेंगे। इसी तरह से अगर 10 टू पावर 9 के हिसाब से हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से, उसको हम क्या कहेंगे, गीगा बिट्स पर सेकंड। उसको हम जीबीपीएस कहते हैं। जो गीगा बिट्स पर सेकंड, जीबीस कह रहे होते हैं हम, वो क्या होता है, गीगा बिट्स पर सेकंड। गीगा बिट्स पर सेकंड के हिसाब से हमारी क्या होती है, जो बैंडविड्थ होती है वो यूटिलाइज हो रही होती है, हमारा डेटा गीगा 10 टू पावर 9 के हिसाब से डेटा एक लिंक के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। इसी तरह से हमारा टेराबिट्स होता है, इसके अंदर 10 टू पावर 12 की पावर के साथ पर सेकंड के हिसाब से हमारा डेटा एक लिंक से ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारी बैंडविड्थ के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, कुछ इसके अंदर होते हैं पोर्ट्स, जिसको मैं, एक मिनट रुको, इसके अंदर होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है बैंडविड्थ की, कौन कौन सी, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें इसकी थ्रूपुट की। ठीक है, थ्रूपुट की बात करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट हमारा वो होता है जो एक जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारा कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। इसके अंदर जो लिखी हुई डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो हमारा बिट्स होती हैं वो हमारे मीडियम के अंदर कितने टाइम ऑफ पीरियड के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। सही है। अब इसका हम सिंपल सा क्या कह रहे हैं कि जो है थ्रूपुट, उससे हम कहते हैं कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक लिंक से हमारे जो है ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रूपुट कहेंगे। डेटा अलाउ ऑलवेज फ्लो इन बिट्स फॉर्म। ठीक है, डेटा हमारे किस में होता है, वो फॉर्म के हमारे डेटा बिट्स के फॉर्मेट में सेंड हो रहा होता है। और जो डेटा होता है वो उसको कितने हमारा जा रहा होता है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, थ्रूपुट। अब लेटेंसी क्या होती है, अब लेटेंसी को हम समझते हैं कि यह फर्ज करें कि हमारा कंप्यूटर है, एक हमारा दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस यहाँ से यहाँ तक जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ डिले आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंसी। क्या, लेटेंसी किसे कहेंगे, जो हमारा जो डेटा होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंसी। और जो हमारा गुड पोर्ट होता है, ये गुड पोर्ट, गुड पोर्ट हमारा उससे कहते हैं जो कि अगर हम इसके अंदर ओवरहेडिंग खत्म कर दें, सही है, इसके अंदर क्या कहते हैं, हम ओवरहेडिंग खत्म कर दें, जो हमारा प्योर डेटा है, जो हमारा प्योर डेटा है उसको हम क्या कहेंगे, गुड पोर्ट।
इसके अंदर हम थ्रूपुट को भी खत्म कर दें। इसके अंदर ट्रैफिक जो ओवरहेडिंग होती है, जो मैंने बताया कि हमारे जो लेयरिंग होती है उसके अंदर हमारे हेड्स लगते हैं इसमें। आईपी की एड्रेसिंग होती है, मैक एड्रेसिंग होती है, काफी सारे हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, ओवरहेडिंग होती है। तो अगर उनको खत्म कर दें डेटा के ऊपर से, जो प्योर डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, गुड पोर्ट कहते हैं। सही है। तो ऐसा है कि अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको मीटिंग का लिंक देता हूँ, और जब तक आप पानी वगैरह पी लें तो मैं इसको वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट में इसको एंड करके और वापस से स्टार्ट करते हैं। फिर हम इसको आगे बात करेंगे कि मीडिया के बारे में, कि कौन कौन से मीडिया होते हैं और कौन सी किस तरह से हम इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेक्शन में ना गुड पुट अगेन समझा है। गुड पोर्ट के बारे में, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, इस स्लाइड को वापस से हम डिस्कस कर लेंगे, सही है। ओके। ठीक है, मैं क्लास को एंड करता हूँ। मारिया को भी कोशिश करो, मारिया को पूछो कि वो उसको ज्वाइन कर ले, ताकि क्योंकि आज से जो क्लासें हो रही है ना वो हमारी एक तरह से वैल्यूएबल क्लासेस हैं। ठीक है। अब ये बैंडविड्थ की कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बैंडविड्थ की हमारी कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि लेटेंसी, थ्रूपुट और गुड पोर्ट। सबसे पहले जब भी मैंने माइक बंद करके रखता हूँ, चलो खैर है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट है क्या? थ्रूपुट हमारा वो होता है जो कि एक बताए कि हमारा हाउ मच बिट्स ट्रांसफर इन पर्टिकुलर टाइम। यह बताए कि कितना डेटा हमारा इस टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। थ्रूपुट हमारा इस काम आता है, यानी कि मेजरमेंट के काम आता है, कि बताता है कि इस टाइम पीरियड में कि कौन सा डेटा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंसी की। लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी हमारा, फर्ज करने क्या कि हमारा कंप्यूटर है, एक हमारा दूसरा कंप्यूटर है। अब इसके दरमियान, यहाँ से यहाँ तक जो डेटा जा रहा है, इसके अंदर जितनी भी हमारी जो डिले आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंसी। लेटेंसी कहते हैं। जितना भी इसमें टाइम, कितने टाइम के लिए डिले आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए डेटा ट्रेवल जो हो रहा है, उसके अंदर जितना भी डिले आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंसी कहेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं गुड पोर्ट की। गुड पोर्ट हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, प्योरीफाइड डेटा। प्योरीफाइड डेटा, उसको हम क्या कहते हैं, गुड पोर्ट। इसके अंदर हमारा थ्रूपुट माइनस ट्रैफिक ओवरहेड दोनों को रिमूव कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, गुड पोर्ट कहलाता है। अब इसके अंदर इसको सिंपल समझ के कहते हैं, हम इसे कहते हैं जो ओवरहेड को खत्म कर दे। सही है। ओवरहेडिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे जो लेयरिंग होती है वो अपने अपने हेड लगाते हैं। ओवरहेडिंग होती है, जैसे कि आईपी के अपने आईपी एड्रेसेस होती है, मैक एड्रेसेस होती है, उसमें दूसरी चीजें भी ऐड होती जाती हैं। तो जब उनको बिल्कुल खत्म करते हैं, जो हमारा प्योरीफाई जो डेटा होता है, बिल्कुल जो एक्चुअल डेटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुड पोर्ट कहते हैं। समझ आया कुछ, कि किसे हम गुड पोर्ट कर रहे होते हैं? सही है। अब हम बात करते हैं मीडिया की। मीडिया, मीडिया होता क्या है? कोई बताना चाहेगा कि मीडिया होता क्या है? मीडिया हमारा वो होता है, जैसे कि जो एक, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत है। नहीं, देखो,
मीडिया वो होता है, अगर मैं बात करूं कि एक डेटा है, ठीक है, और जो दूसरे जो हमारा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो डेटा को ट्रांसफर कर सके, ठीक है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पहुंचा सके, उसको हम क्या कहते हैं, मीडिया। अब इसी तरह से हमारे जो कुछ एक्चुअल चलने, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, दूसरे दूसरे जो होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन है कि हाँ, कराची के अंदर कोई धमाका हो गया या फिर कोई मॉल खुल गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब हम कराची में नहीं रहते, हमें नहीं पता कि कराची के अंदर क्या हो रहा है, सही है। तो अब क्या होगा, सोशल मीडिया के जरिए उसको उसकी पोस्ट बनेगी और हमें वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगी। अब मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी। तो एक तरह का मीडिया है ना, अब वो किस तरह से जा रहा है, वो सोशल मीडिया के जरिए जा रहा है। अब हाँ, अब जब हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क के अंदर हमारे दो मीडियाज होते हैं। कौन कौन से मीडिया? एक होता है वायर्ड मीडिया, ठीक है, ये वायर्ड मीडिया, या फिर हम बात करें उसकी कि वायरलेस मीडिया। कौन सी? वायरलेस मीडिया। अब उसके अंदर हमारे क्या हो जाते हैं, इस तरह से हमारे जो डेटा इस तरह से ट्रांसफर होता है, सही है। ये हमारे दो तरह के मीडिया होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। अब किस तरह से इनकी कुछ एग्जाम्स होती हैं इन मीडियाज की, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि इसके अंदर हम टेक्स्ट को यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, मीडियम ही कहते हैं ना, मीडियम के अंदर ही हमारा मीडिया भी बोलते हैं इसको, मीडियम भी बोलते हैं इसको, हम पाथ भी बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ इसको कह रहे होते हैं। एक इनके अलग अलग नाम होते हैं, बस इनका काम एक ही है कि क्या, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है, इसको हम मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब जो मीडियम होता है हमारा, वो दो तरह का होता है। एक होता है गाइडेड मीडिया, और होता है दूसरा अनगाइडेड मीडिया, सही है। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमारे फिजिकली होते हैं, जो कि हमारे वायर्ड नेटवर्क होते हैं, सही है। और जो अनगाइडेड में क्या हो जाएगा, अनगाइडेड में हमारे आ जाएंगे जैसे कि वायरलेस, और दूसरी जो हमारे ब्लूटूथ वगैरह के जो आ जाते हैं वो अनगाइडेड में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं गाइडेड की बात करता हूँ। तो गाइडेड में हम कौन कौन से आएंगे गाइडेड मीडियाज में? गाइडेड मीडिया, ठीक है। अब गाइडेड मीडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे जो आएंगे मीडिया, इसके अंदर होगा हमारा फाइबर ऑप्टिक, और वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक, जो कि ऑपरेट होगा किसमें, फाइबर ऑप्टिक, सही, ऑप्टिक, ये हमारा किस में ऑपरेट होता है, इसमें हमारा ऑपरेट होता है लाइट फॉर्म में, जिसको इसमें लाइट फॉर्म में ऑपरेट होता है। देन हमारा दूसरा जो होता है वो होता है कॉपर, ठीक है, कॉपर केबल, कॉपर केबल, जैसे कि एड हॉक नेटवर्क भी अनगाइडेड में आता है, बिल्कुल, एड हॉक नेटवर्क भी हमारा अनगाइडेड मीडिया में आएगा। कॉपर केबल क्या होती है, कॉपर केबल के अंदर हमारी जो आयाती किस में ऑपरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें वोल्टेजेस होते हैं, सही है। जो है हमारे क्या होते हैं, दो हमारे मीडिया होते हैं, सही है। कौन कौन से मीडिया? गाइडेड मीडिया के अंदर हमारी दो ब्रांचेस आती हैं। एक होती है रुको एक मिनट, एक होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक, दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रिक कॉपर फाइबर, ठीक है, दो हमारी होती हैं इसके अंदर, कॉपर, कॉपर केबल। अब इस कॉपर केबल के अंदर हमारी और भी एग्जाम्स आती हैं, और भी हमारी कौन कौन सी आती हैं, एग्जाम्स होती हैं, जैसे कि
इसके अंदर कॉपर में आती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होती है कॉक्सिकल केबल। ठीक है, कॉक्सिकल कॉक्सिकल केबल, और एक होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। सही है। ये इनकी क्या होती है, ये अलग होती है हमारी, इसको इनकी ब्रांचेस है, एक इसमें आती है और एक इसकी ब्रांच ये है। अब कॉक्सिकल के अंदर भी हमारी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हमारी अ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ताकि इसको हम एक्सेस कर सकें। इसको एक्सेस नहीं कर सकते, चले कोई बात नहीं। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कॉक्सिकल में हमारी दो आती हैं, कॉक्सिकल में आती हैं ऑप्शंस हमारे, एक होता है थिन नेट, एक होता है थिक नेट। थिक नेट, ये हमारे दो इसके अंदर केबल्स आती हैं, थिन नेट और थिक नेट। और ट्विस्टेड पेयर के अंदर हमारी होती हैं शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी और एसटीपी। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर हमारी होती हैं सिंगल मोड फाइबर, इसको हम बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर, और एक होती है मल्टी मोड फाइबर। कौन सी? मल्टी मोड फाइबर। ये हमारी कुछ फाइबर की मोए एग्जाम्पल्स, जो कि हम मीडिया के अंदर, गाइडेड मीडिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फाइबर के अंदर हमारी सिंगल मोड फाइबर एस्ट, और उसमें दूसरी हमारी मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा ये इस्तेमाल होता है, लेजर के अंदर ऑपरेट होता है। ठीक है, ये हमारा जो ऑपरेट होता है वो एलईडी के अंदर ऑपरेट होता है। और ये हमारा सिंगल मोड फाइबर होता है, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, मल्टी मोड हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई सवाल? सब क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको क्लियर करते हैं, और स्क्रीन को हम स्लाइड पे चलते हैं वापस, और हम यहाँ पे इसको बात करते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के अंदर क्या होता है, कॉपर के अंदर हमारी एक तो सबसे पहले सबसे ये होती है सबसे सस्ती। सही है, अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें तो कॉपर हमारा सस्ती होती है, इजी टू इंस्टॉल होती है, इसमें लो रेजिस्टेंस होती है, और ये हमारे किस पे काम करती है, इलेक्ट्रिकल करंट पे काम कर रही होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि ये अटेन्यूएशन होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अटेन्यूएशन नहीं कर सकते। इसके अंदर जो हमारी इंटरफेसिस होते हैं, उसके दो इंटरफेसिस होते हैं सिर्फ। और इसके अंदर जो हमारी होती है, जो डेटा करप्शन का मसला होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस में रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआई के अंदर क्रॉस टॉक होती है, इसके अंदर कुछ इस तरह की हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। और इसमें मिटिगेशन जो होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो इसके अंदर लिमिट होती है कि इसके अंदर एक तरह हद तक ये अटेन्यूएट हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ इस तरह की केबल्स होती हैं, जो कॉपर केबल्स होती हैं, जिसमें हमारी ईएमआई और आरएफआई जो है उसके अंदर इशू कर रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारी कुछ इस तरह की जो कॉपर की केबल्स होती हैं वो इस तरह से दिख रही होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि इसके अंदर हमारी होती हैं अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, जैसे कि यूटीपी,
एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होती है कॉक्सिकल। कॉक्सिकल का तो अब तो दौर खत्म हो गया। जैसे कि कॉक्सिकल पहले हमारे इस्तेमाल में होती थी, कि जो हम टीवी वगैरह के अंदर अब तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले इसके जरिए हम अपने जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते थे। ठीक है, उसको इंटरनेट वगैरह जो है, इंटरनेट नहीं है इसके अंदर, हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं कॉक्सिकल केबल के अंदर। अब यूटीपी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अब यूटीपी के अंदर अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर ना 4 पेयर्स होते हैं। इसमें टोटल 8 पिंस, 8 हमारे क्या होती हैं, केबल्स होती हैं। और इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं, दो दो के पेयर्स। कौन कौन से, जैसे कि बात करें कि ब्लू वाइट ब्लू, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ग्रीन, और ब्राउन वाइट ब्राउन। ठीक है, ये हमारी इस तरह से होती है। और इसकी हमारी जो होती है, जो शील्ड्स होती हैं, उसके अंदर 3 होती हैं, 3 होती हैं। और जो हमारी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है उसके अंदर 4 होती हैं। सही है। 3 किस तरह से होती है, एक ये इसकी कोटिंग हो गई फर्स्ट, दूसरी हमारी ये कोटिंग सेकंड, और एक इसके ऊपर कोटिंग होती है जो कि हमारी इसके ऊपर शो हो रही होती है थर्ड। ठीक है, वो मैं आगे आपकी स्लाइड के अंदर शो कराऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर कोडिंग हुई भी होती है, और किस तरह से जो है डिवाइसेस काम कर रही है। तब देखें, ये हमारी है 3 पेयरिंग। ठीक है, इसमें कितनी है, 3 हमारी जैकेट्स हैं। एक हमारी फर्स्ट ये है, देखो इस देखो इसके अंदर जो होती है ना, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर 3 हमारी कोडिंग होती है। एक होती है क्या, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे डेटा को एक दूसरे के साथ। जो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन होती है ना, वो 3 तरह की होती है। एक सबसे पहले जो उसकी जो आउटर जैकेट होती है फर्स्ट। सेकंड हमारी क्या होती है, जो एक दूसरे को इंटरफेयरिंग के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सेकंड, जैसे कि ये हमारी ये केबल्स है। देन हमारी जो थर्ड होती है, वो हमारे कलर कोड प्लास्टिक, इसके अंदर एक जो हमारी केबल्स होती है ना, इसके ऊपर एक हल्की सी बारीक सी एक इसका इंसुलेशन प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, ताकि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल जो आइसोलेशंस होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही होती हैं, वो उससे नहीं बने। ताकि ये इसका इससे क्या होती है, हमारी शील्डिंग होती है 3 तरह की, ये शील्डिंग होती है। और जो इसकी टर्मिनेशन होती है वो हमारे RJ45 के कनेक्टर के इसका कनेक्ट होती है, और ये आगे हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है। देन हमारी जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है उसके अंदर 4 कोडिंग होती है। 4 कोडिंग का मतलब कैसे, कि सबसे पहले कि जो इसकी जैकेट होती है ये, फिर इसके बाद हमारी जो दूसरी होती है ब्राइडेड होती है, फॉयल वगैरह शील्डिंग होती है। ठीक है, देन हमारी ये अलग अलग पेयरिंग होती है थर्ड वाली, ये हमारी फॉयल शील्डिंग होती है। इसके अंदर हमारे जो पेयर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग शील्ड के साथ पेयर हुए हुए होते हैं। देन हमारे जो चौथा जो इसके जो हमारी ऊपर जो शील्ड हुई हुई होती है, कपड़ा वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक, इंसुलेशन प्लास्टिक, वो हमारी चौथे नंबर पे इसके साथ कोटिंग हुई हुई होती है। ठीक है, वो यहाँ तक सवाल ये समझ आया है इनका। अब हम आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये हमारी क्या है, कॉक्सिकल। कॉक्सिकल के अंदर जो होता है हमारी, इसके अंदर भी 4 हमारी शील्डिंग होती है। सही है, एक हमारी आउटर जैकेट होती है, इसके बाद हमारी कॉपर की एक बैंडिंग हुई भी होती है। देन हमारा एक ये होती है प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। और ये लास्ट में जो हमारा कंडक्टर होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये कॉक्सिकल की लेयरिंग होती है। अब इन दोनों जो हमारे कुछ इसके अंदर BNC कनेक्टर्स होते हैं, N टाइप कनेक्टर्स होते हैं, और हमारे F टाइप कनेक्टर्स होते हैं। यूटीपी के अंदर हमारे कौन से कनेक्टर होते हैं, वो होता है RJ45। ठीक है, और इसमें जो होता है वो BNC कनेक्टर होता है, और अभी N टाइप और F टाइप। ठीक है, अब BNC कनेक्टर हम ज़्यादातर अब जो इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है हमारे कैमरास वगैरह जो हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके अंदर भी
बीएनसी के कनेक्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सही है। और अब जो इसके अंदर होता है, जो केबल्स वगैरह के अंदर जो होता है वो भी हमारे बीएनसी के कनेक्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो हमारा वायरलेस इंस्टॉलेशन जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो हमारे केबल इंटरनेट इंस्टॉलेशंस होती है ना, वहाँ पर हमारी जो वायरिंग होती है वहाँ पर इसका कॉक्सिकल का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं यूटीपी के बारे में कि यूटीपी का मतलब क्या है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसके अंदर चार पेयर्स होते हैं। सबके अलग, इनके अलग अलग कोडिंग होती है। कलर कोडिंग के जरिए हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ वेराइटीज आती हैं जैसे कि कैट 5, कैट 6, कैट 3, कुछ इस तरह की इसकी कैटेगरीज होती हैं। अब ये कैटेगरीज हमारे किस पर टाइप डिपेंड करती है, हमारी केबल्स की जो लेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसकी जो टेस्टिंग मेथड होता है उसके अंदर होता है। ठीक है। उसके अंदर जो टर्मिनेशंस होती हैं वो हमारी इसकी परफॉर्मेंस और इसके अकॉर्डिंग हमारी कैटेगरीज बोल रहे होते हैं। जैसे कि हम कैट 5 बोल रहे होते हैं, कैट 3 बोल रहे होते हैं, कैट 4 बोल रहे होते हैं, कैट 5 ई बोल रहे होते हैं और कैट 6 बोल रहे होते हैं। ये सब हमारी कैटेगरीज होती हैं जो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। तब ये हमारे यूटीपी के कनेक्टर्स होते हैं जो कि हम इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि RJ45 कनेक्टर होता है, RJ45 का हमारे क्या सॉकेट्स होते हैं। और यूटीपी की जो इंस्टॉलेशंस होती हैं अगर देखें इसके अंदर कुछ जो पुअर हमारी टर्मिनेशन होती है, कुछ हमारी प्रॉपर टर्मिनेशन होती है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जो हमारी जो डिवाइस होती है, हमारा कनेक्टर होता है, इसके जो सबसे लास्ट वाली जो जैकेट होती है, ये जैकेट, इसके अंदर यहाँ पे कुछ 7 तरह के हुक्स होते हैं। ठीक है। बल्कि 8 तरह के। ठीक है। जो हमारी 8 इसके अंदर क्या होती है, केबल्स होती है दो दो के पेयर के हिसाब से। इसके अंदर 8 पिन होती है। अब उन पिन्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अगर वो पिन हल्की सी भी लूज होती है ना, तो वो पिन कनेक्टर जो होता है हमारा सही तरीके से होता नहीं है, उसको हम बोलते हैं पुअर टर्मिनेशन। और वो अगर हमारी जो बिल्कुल एक के बाद एक सही तरीके से इंसर्ट हो जाती है और इंजेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रॉपरली टर्मिनेटिंग यूटीपी केबल्स। इसके बाद ये हमारे कुछ इस तरह की कलर कोडिंग होती है। ठीक है। कौन से सबसे पहले हमारा ये कुछ इस तरह के ना इसके अंदर होते हैं, एक स्ट्रेट थ्रू और एक होता है हमारा क्रॉस ओवर। ठीक है। स्ट्रेट थ्रू हमारी जो केबल्स होती है वो होती है क्या बोलते हैं, सेम डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अगर हम राउटर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राउटर टू राउटर, तो हम स्ट्रेट थ्रू। और अगर हम बात करें कि क्या बोलते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, तो हम क्रॉस ओवर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम बोल रहे होते हैं कि T568A और T568B। ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू के अंदर बात करें, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे जो एंड्स होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे कि अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो वो ए पे ही एंड होगा, और बी की बात कर रहा हूँ तो बी से अगर वो इसका एक साइड बी है तो दूसरा साइड भी इसका बी होगा। लेकिन जब क्रॉस ओवर की बात करेंगे तो इसका एक साइड ए होगा और दूसरा साइड जो होगा वो बी होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे जो होता है एक रोल ओवर का कॉन्सेप्ट होता है। रोल ओवर सिर्फ हमारे किस में होता है, सिस्को की प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम किस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सीरियल पोर्ट्स के अंदर, राउटर्स और स्विचेस के अंदर, कंसोल पोर्ट के अंदर और यूजर एडाप्टर के हम एजा इसको रोल ओवर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। इसके बाद हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें। फाइबर ऑप्टिक के अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं, यूटीपी होता है और एक एसटीपी होता है। नहीं, इसके अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं इसके अंदर। और एक होता है सिंगल मोड एसटीपी, यानी कि सिंगल मोड ट्रांसमिशन, सिंगल मोड फाइबर, और एक होता है मल्टी मोड फाइबर। ठीक है। अब ये हमारा जो इस किससे ऑपरेट होता है, हमारा लेजर के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है। लेजर और एलईडी जो होती है उसके ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है। सिंगल मोड फाइबर के अंदर हमारे क्या होते हैं, दो इस तरह से हमारी लेयरिंग हो रही होती है।
सिंगल मोड के अंदर हमारी जो इसकी जो ये पोर्ट्स होती है, जो हमारी ग्लास का कोर होता है, उसके अंदर 9 माइक्रोन्स का होता है। ठीक है। जो इसकी क्लैडिंग होती है वो 1 to 5 की क्लैडिंग होती है। उसके बाद हमारी जो थर्ड जो हमारी लेयरिंग होती है वो पॉलीमर कोटिंग के जरिए हमारी होती है। ठीक है। इसका बहुत छोटा कोर होता है। ये एक्सपेंसिव होती है और हमारी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होनी होती है। मल्टी मोड के अंदर हमारा जो कोर होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर हम एक साथ मुख्तलिफ और बहुत सारी लेयर्स को, लेजर्स को, लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल पाथ होते हैं जो लाइट को इसके अंदर कर सकते हैं। जो इसकी जो हमारी जो क्या होती है, क्लैडिंग होती है वो 1 to 5 माइक्रोन्स की होती है, और जो इसकी कोटिंग होती है सिंपल। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, लार्ज, इसके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर के। इसके अंदर हम एक वक्त में मुख्तलिफ एंगल से डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो 10 गीगाबिट्स to 500 मीटर तक हम इसको डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं इसके अंदर। देन हमारी जो होती हैं, ये हमारे जो इस्तेमाल होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक की, इसके अंदर 4 टाइप की हमारी होती है। एक इंटरप्राइज नेटवर्क, और फाइबर टू होम नेटवर्क जो हमारे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो FTTH यानी कि फाइबर टू होम नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। लॉन्ग हाउल नेटवर्क होता है एक संपेयरिंग केबल के जो हमारी नेटवर्किंग होती है, वो भी हमारी इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर फाइबर ऑप्टिक के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सही है। देन अब देखें कुछ इसके कनेक्टर्स होते हैं फाइबर ऑप्टिक के, जो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर। एक होता है सब्सक्राइबर कनेक्टर, एक होता है डुप्लेक्स मल्टीमोड कनेक्टर, और एक होता है लूसेंट कनेक्टर, सिंप्लेक्स कनेक्टर। जो ज़्यादातर हम देखने को मिलता है वो होता है एक ये वाला कनेक्टर। ठीक है। सिंगल मोड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। और हमने जो ज़्यादातर देखा हुआ है वो एक इसको भी देखा हुआ है। ठीक है। और ये हमारा जो स्ट्रेट ट्रिप होता है वो हमारे ये भी सिंगल मोड के लिए होता है, लेकिन जो याला है वो हमारा एक केबल से दूसरे मल्टीपल मल्टी मोड फाइबर के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो इसके अंदर हमारे कुछ ये मॉडल्स हैं, जैसे कि SS, MM पैच कोड्स, हमारे LC, LC, SM पैच कोड्स, ST, LC पैच कोड्स। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि देखें, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ डिफरेंस। इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो इसका पोर्ट है, ये हमारा SC to SC हमारा जो कनेक्टर हो रहा है वो हमारा सेम है। ये हमारा LC to LC है, तो हमारा सेम कनेक्टर है। लेकिन जब हम बात करें ST, LC, ये हमारा ST है। ठीक है। और ये हमारा जो मोड है वो हमारा क्या है, LC। इसी तरह से हमारा क्या है, ये हमारा ST है और ये हमारा CS है। ये हमारे कौन कौन से अलग अलग डिफरेंस टाइप के हमारे पैच कोड्स होते हैं जो कि हम सिंगल मोड के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारी इसके अंदर बैंडविड्थ आ जाती हैं कि किस तरह के कौन कौन सी बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम UTP की बात करें तो हमारा 10 मेगाबिट 10 GB तक इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब फाइबर की बात करें तो 10 मेगाबिट से लेकर 100 गीगाबिट्स तक हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी जो डिस्टेंस की जो हम दोनों को कंपेयर करें तो वो जो हमारा डिस्टेंस होता है UTP के अंदर वो बहुत कम होता है। और वहीं हम बात करें कि फाइबर की, तो उसका जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जैसे कि 1 मिलियन मीटर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 किलोमीटर तक हम इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसकी जो हमारी जो EM और RF RFI होता है जो हमारा, वो हमारा क्या होता है इसके अंदर बहुत, जो UTP के अंदर बहुत कम होता है, और यही हमारा इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अब जो मीडिया के कनेक्टर के जो कॉस्ट होती है वो UTP की कितने जो हमारा 8J45 का कनेक्टर होता है वो तकरीबन हमारे को 2 रुपये 5 रुपये तक का मिल जाएगा। लेकिन यही यहाँ अगर हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो ये हमारा कनेक्टर ही तकरीबन बहुत महंगा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू RJ UTP केबल्स के।
ठीक है। अब जो यूटीपी केबल्स होती है इसके लिए हम कोई भी बंदा जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि कनेक्शन किस तरह से होगा, कौन कौन सी कलर कोडिंग होगी, तो वो इजीली इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक के लिए हमें स्किल होना चाहिए। और इसके अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो हमारा इक्विपमेंट्स होता है जिससे हम इसको क्या कर रहे होते हैं, बाइंडिंग कर रहे होते हैं, इसको हम छील रहे होते हैं, तो वो अलग अलग के इसके अंदर हमें स्किल चाहिए होती है। और जो हमारा यूटीपी होता है, तो उसके लिए हम कोई हमारे को सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं जरूरत होती कि हमें कोई इस तरह से हम दस्ताने पहने और ये करें। लेकिन वही बात हम अगर फाइबर की बात करें तो हमें लाजमी है कि हम वहाँ पर उसको बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी खतरा होता है अगर इसकी जो लेजर्स होती हैं वो अगर हमारी बॉडी में इंजर्ड हो जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। सही। अब अब इसके बाद हमारा जो आता है वायरलेस मीडिया। समझ आ रहा है? हाँ ऑलमोस्ट पड़ी हुई चीज़ें। हाँ सही है, रिवीजन हो जाए एक तरह से। वायरलेस मीडिया के अंदर क्या होता है, वायरलेस मीडिया के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और इसके अंदर जो है हम अपनी जो है डेटा को एक किसमें कनेक्शन, एक साथ हम मल्टीपल कनेक्शन को डेटा को दे सकते हैं। इसके अंदर जो हमारी लिमिटेशन है वायरलेस की, वो एक तो कवरेज एरिया का जो होता है उसका होता है, इंटरफेरेंस होता है काफ़ी सारा, इसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं। और इसके अंदर हम अपने जो डेटा है वो एक इसके अंदर हाफ डुप्लेक्स के अंदर अपने जो मीडियम होता है उसको शेयर कर रहे होते हैं। अब इसको कवरेज एरिया किस तरह से हमारा इफेक्ट हो रहा होता है, कवरेज एरिया इस तरह से इफेक्ट हो रहा होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं डिवाइस के जो हमारी डिवाइस है वायरलेस डिवाइस उसके करीब हैं, तो आप जो है उसकी जो स्पीड है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, उसके जो डाटा रेट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है अपने राउटर से, तो उसकी जो प्रोग्रेस है, जो परफॉर्मेंस है, वो एज कंपेयर टू नियर टू डिवाइस जो पर्सन बैठा हुआ है वो उसके आपके डिवाइस से बहुत फर्क होगा। ठीक है। इसके बाद हमारी जो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे कि वायरलेस के अंदर हमारा वाईफाई आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाता है, वाईमैक्स आ जाता है, जीबी जिग भी होता है हमारा। वो ये सब हमारे क्या होते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हमारा कौन डिफाइन करता है, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर रहा होता है। अब वाईफाई की बात करें तो उसके अंदर हमारा वायरलेस लैन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है। ब्लूटूथ के अंदर हमारे जो होते हैं वीपीएन के, डब्ल्यूपीएन के जो होता है टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही होती है। वाईएमएक्स के अंदर हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो हमारा जिग बी है वो हमारी जो ज़्यादातर अब इस्तेमाल होगी वो आईओटी वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। अब जो इसके अंदर जो होते हैं वायरलेस के जो हमारे एक्सिस यानी कि हम इसके अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं जैसे कि वायरलेस एक्सिस पॉइंट, एक वायरलेस एनआईसी प्रोवाइड एडाप्टर होता है जो कि हमारे जो डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है और उनको डेटा को प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क होस्ट भी जो बन सकता है इसके अंदर। वायरलेस का एनआईसी जो एडाप्टर होता है तो उसके लिए एक छोटी सी यूएसबी आती है, वो आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करें तो आप एज अ वायरलेस एडाप्टर आप उस यूएसबी को यूज कर सकते हैं। ठीक है। आज की जो है क्लास यहीं तक है। यहाँ तक कोई आपका कोई सवाल? क्लियर है यहाँ तक? अब जो होगी हमारी क्लास, ठीक है, वो होगी। चले मैं आपसे ना एक सवाल आपको दे के जाता हूँ।
और इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी जो डिवाइस है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारा एक कंप्यूटर है, सही है, ये कंप्यूटर है, ये हमारा राउटर है, ये राउटर है, तो हम इस्तेमाल करें। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी केबल कनेक्ट होगी? क्या वो क्रॉस ओवर होगी, या फिर हमारी स्ट्रेट थ्रू होगी? बताओ। मैंने बताया ना कि क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। क्यों क्रॉस ओवर होगी? ये तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सेम डिवाइसेस, भाई सेम डिवाइसेस के लिए हमारा क्रॉस ओवर होता है, और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हमारा क्या होता है, स्ट्रेट थ्रू होता है। तो इसके अंदर कौन सी डिवाइस के लिए इस्तेमाल हो? अगर हम राउटर से स्विच में कनेक्ट करेंगे, तो हम कौन सी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, हम कौन सी केबल को इस्तेमाल करते हैं? हम, अगर हम फर्ज करें कि एक साइड हमारा क्या है, जो है, एक साइड हमारा राउटर है, दूसरी साइड हमारा क्या है, वो है क्या बोलते हैं, स्विच। ठीक है, तो हमारा क्रॉस ओवर इस्तेमाल होगा। लेकिन अब जो दोनों सेम हमारे हैं, फिर दोनों तरफ राउटर हैं या फिर दोनों तरफ हमारे क्या है, स्विचेस हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेट थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू होगी या फिर क्रॉस ओवर होगी? देखो, डिफरेंट डिवाइसेस में हम क्रॉस ओवर का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ सही है, लेकिन यहाँ पर ना क्रॉस ओवर ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉर्मली ना, यहाँ पे होता है जो क्रॉस ओवर नहीं होती, क्योंकि जो होती है वो स्ट्रेट थ्रू होती है। लेकिन जब यहाँ पर कंप्यूटर और हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर होगी क्रॉस ओवर। आपने सही बताया, लेकिन क्यों होगी पहले ये बताओ चलो। अब तुम चलो, मैं एक ना एग्जाम्पल लेते हैं हम। सही है, ये हमारा राउटर, नहीं इसको हम स्विच बोलते हैं। ये हमारा, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं हम उसी को नेटवर्क की डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा, ओके, ये देखो, ये हमारा राउटर है, ये स्विच है, सही है, और ये हमारी क्या है, पीसी। अब इसके अंदर अगर हम उठा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट थ्रू। यहाँ पर आप यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, तो उसको मैं वापस कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये भी स्ट्रेट थ्रू है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है, इसके अंदर मैं जूम, अब देखें, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्ट्रेट थ्रू। सेम डिवाइसेस जो होती हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, उसके लिए क्या होता है, स्ट्रेट थ्रू। तो जो सेम डिवाइसेस होती हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्रॉस ओवर। सही है। अब हम कहाँ गए, हमारी डिवाइसेस ये रही। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और मुख्तलिफ डिवाइसेस यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैंने एक और राउटर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया और उसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन डिवाइसेस के अंदर कौन सा कनेक्टिविटी होती है। मैंने यहाँ से अब देखें, यहाँ पे क्या हो गया, सेम डिवाइसेस है, तो इसके अंदर क्या हो गया,
क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या हो गया, सेम डिवाइसेस में क्या हो गया, क्रॉस केबल कनेक्ट हो गई। और वहीं हमारी जो डिफरेंट डिवाइसेस आ रही हैं, तो उसके अंदर क्या कनेक्टिविटी हो गई, बताओ। डिफरेंट डिवाइसेस में कौन सी कनेक्टिविटी, स्ट्रेट थ्रू। ठीक है। लेकिन लेकिन अब हम एक और टेस्ट करते हैं। ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट इस राउटर के साथ कनेक्टिविटी करी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कनेक्टिविटी हो, तो यहाँ पे कौन सी केबल इस्तेमाल होगी, ये राउटर है, ये पीसी है। ठीक है। ये राउटर है, ये पीसी है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे कौन सी डिवाइस कनेक्ट होगी, यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू होगी या क्रॉस ओवर होगी, स्ट्रेट थ्रू नहीं होगी, यहाँ पे होगी क्रॉस ओवर। मैं इसका कनेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो गया। ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस ओवर कनेक्ट हुई है। सेम डिवाइसेस में क्या हो रही है, क्रॉस ओवर। लेकिन जब हम कंप्यूटर से, क्या है, अपनी जो कंप्यूटर कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं राउटर से, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, स्ट्रेट थ्रू। सेम डिवाइसेस में हमारी कौन सी कनेक्ट होती है, स्ट्रेट थ्रू। लेकिन ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इसमें क्यों हो रही है, इसका सवाल का जवाब ना ढूंढो और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि हम इसके अंदर इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। कि ये तो डिफरेंट डिवाइसेस है ना, अब ये तो एक तरह से गलत कर रहा है, ये तो ऐसा क्यों कर रहा है ये। कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि देखो, अब मैंने बताया कि सेम डिवाइसेस में क्या कनेक्टिविटी होती है, क्रॉस केबल, सही। सिंपल सा याद रखो कि सेम डिवाइस में कौन सी कनेक्टिविटी होती है, क्रॉस केबल। डिफरेंट डिवाइसेस में हमारी कौन सी कनेक्टिविटी होती है, स्ट्रेट थ्रू केबल। सही है। यानी कि अगर जो डॉट डॉट वाली है ना, जो डॉट डॉट है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस केबल। यानी कि सेम डिवाइसेस में कौन सी कनेक्ट हो रही है, क्रॉस केबल। वहीं अगर हम जो डिफरेंट डिवाइसेस यानी कि राउटर से स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सी कनेक्टिविटी हो रही है, स्ट्रेट थ्रू। यानी कि अगर राउटर से स्विच में, स्विच से कंप्यूटर में, तो ये उसमें कौन सी कनेक्टिविटी हो रही है, स्ट्रेट थ्रू। यानी डिफरेंट डिवाइसेस के मैं लिख देता हूँ एक तरह से यहाँ पे, डिफरेंट जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम कौन सी यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रेट थ्रू। और जो सेम डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हमारा राउटर से राउटर, स्विच से स्विच, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस केबल को यूज कर रहे होते हैं। सही है। लेकिन अब ये तो हो गई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल इसके बारे में, कि सेम डिवाइसेस में क्रॉस केबल और डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट थ्रू। सही है। अब ये मेरा सवाल है कि अगर हम कंप्यूटर को अपने राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस केबल क्यों आ रही है। सही है। इस सवाल का मुझे ना नेक्स्ट क्लास में जवाब देना। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन को, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेशन के साथ आएंगे और वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तो आज का सेशन यहीं हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज। कोई सवाल है यहाँ तक, अगर कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं, वरना हम क्लास को एंड करते हैं।